योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वचन 25 से 34 तक का ये सुसमाचार का अंश प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के अंतिम क्षणों को दर्शाता है। क्रूस के नीचे उनकी माता मरियम और उनके प्रिय शिष्य योहन खड़े हैं। इस परिदृश्य में दर्द, प्रेम और कर्तव्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यीशु शारीरिक और मानसिक रूप से अकल्पनीय पीड़ा सह रहे थे, फिर भी उनका ध्यान अपने दर्द पर नहीं बल्कि अपनी मां की सुरक्षा और भविष्य पर था। जब यीशु अपनी माता से कहते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और शिष्य से कहते हैं, देख ये तेरी माता है, तो वे केवल एक सांसारिक प्रबंध नहीं कर रहे थे। वे एक नए आध्यात्मिक परिवार की स्थापना कर रहे थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी मां अकेली न रहें और उनके शिष्य को एक मार्गदर्शक मां का साथ मिले। हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीखें। 1. कष्टों में भी करुणा। अक्सर जब हम दर्द में होते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं और हमें केवल अपनी तकलीफ दिखाई देती है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पीड़ा के क्षणों में भी हमें दूसरों की भलाई और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। 2. अपनों के प्रति जिम्मेदारी। यीशु ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनी मां के लिए एक सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित किया। ये हमें हमारे बुजुर्गों, माता पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति हमारे कर्तव्य और देखभाल की याद दिलाता है। 3. एक नए आध्यात्मिक परिवार का निर्माण। मसीह में हम सभी एक परिवार हैं। हमें अपने आसपास के लोगों, विशेषकर असहाय और दुखी लोगों को उसी प्रेम और सम्मान से अपनाना चाहिए जैसे योहन ने माता मरियम को तुरंत अपने घर में आश्रय दिया। 4. दुख में अधिक विश्वास और समर्पण। माता मरियम क्रूस के पास खड़ी रहीं, वे वहां से भागी नहीं। अपने पुत्र को तड़पते देखना एक मां के लिए सबसे बड़ा दुख है, फिर भी वे ईश्वर की इच्छा के आगे मौन और समर्पित रहीं। ये हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे गहरे अंधकार में भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, क्रूस पर अपनी असीम पीड़ा के बीच भी आपने प्रेम, त्याग और देखभाल का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारी सहायता कर कि हम अपने जीवन के कठिन समय में केवल अपने बारे में न सोचें बल्कि दूसरों की जरूरतों और दुखों को भी समझ सकें। हमें ये कृपा दे कि हम इस संसार में एक दूसरे का सहारा बने, अपने परिवार का आदर करें और माता मरियम की तरह हर परिस्थिति में तेरे वचनों पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहें। आमीन।